नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव को मनाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग चल रही है। तस्वीरें भी सामने आ गई है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कई बड़े दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तस्वीरों में आपको तेज प्रताप यादव नजर आ रहे हैं, सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं, चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। तो वहीं पूरा का पूरा लालू परिवार एक साथ वोट डालने पहुंचा। नीतीश कुमार ने भी सबसे पहले वोटिंग कर दी और मुकेश सहनी भी अपने परिवार के साथ पहुंचे। मतलब तमाम दिग्गजों ने तो वोट डाल दिया, लेकिन दूसरे चरण को लेकर पीएम मोदी महागठबंधन की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। दरअसल आज पीएम मोदी धुआंधार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। अररिया में उन्होंने एक बड़ी रैली को संबोधित की और अररिया की रैली से उन्होंने महागठबंधन पर तगड़ा प्रहार किया। तो चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, पहले चरण की वोटिंग चल रही है, क्या कुछ बड़ी खबर आ रही है बिहार से? देखिए, अभी तक जो वोटिंग चल रही है और जिस तरीके का आरोप राजद की तरफ से, महागठबंधन के नेताओं की तरफ से लगाया जा रहा है, उसमें तो लगता है कि 12 बजे तक की जो वोटिंग हुई है उससे इन लोगों को अनुमान लग गया कि आगे क्या होने वाला है। प्रथम चरण में कैसे जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान, इन लोगों के पक्ष में लोग आ रहे हैं, बूथ से रिपोर्ट आ रही है और महागठबंधन की परेशानी बढ़ी हुई है। लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार वोट डालने के लिए गया, उधर नीतीश कुमार भी वोट डालने के लिए गए। लेकिन नीतीश कुमार ने वोट डालने के बाद क्या बोला और लालू परिवार की तरफ से क्या बोला जा रहा है, ये दोनों में अंतर है। राजद की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया। अभी वोटिंग की शुरुआत हो रही थी और 10 बजे के आसपास राजद की तरफ से कहा गया कि देखो, ये वोटिंग में जहां हमारे लोग खड़े हैं, जिन बूथों पर हमारी वोटिंग हो रही है, वहां के बिजली काटे जा रहे हैं, वहां पर समस्या पैदा की जा रही है, जैसे कि ईवीएम में वोटिंग स्लो करने के लिए कोई कोशिश की जा रही है। ये आरोप राजद की तरफ से लगाया गया। तो अगर राजद के लोग वोट करने के लिए जा रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि वोटिंग बेहतर हो रही है, हमारे पक्ष में हमारे समर्थक सामने हैं, बूथ पर मैनेजमेंट बेहतर है, क्योंकि बूथ पर जो पोलिंग एजेंट होता है पार्टियों का, वो तो हर घंटे की रिपोर्ट अपने प्रत्याशियों को देता है और वहां से रिपोर्ट सीधे पार्टी की तरफ जाता है कि अभी 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक क्या क्या स्थितियां किन जगहों पर रही है। जिस तरीके से चुनाव आयोग अपडेट करता है कि 11 बजे तक 30% से ज्यादा वोट पोल हुआ, जैसे बिहार में अभी प्रथम चरण के चुनाव में चल रहा है, 12 बजे तक 35 से 40% वोट होने की संभावना बताई। तो उसी तरीके से पार्टियों के पास पोलिंग एजेंट अपनी रिपोर्ट भेजते हैं और वो प्रत्याशियों तक जाता है, आगे तक कैलकुलेशन चलता रहता है और रिपोर्ट ग्राउंड से आती रहती है। तो राजद के नेताओं को जो रिपोर्ट सामने आई, तेजस्वी की हालत खराब होने लगी। उन्होंने अपने माता पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को सामने लाया कि चलो, इनकी अपील के बाद हो सकता है कि हमारे समर्थक लोग थोड़ा ज्यादा मोटिवेटेड हो, थोड़ा ज्यादा बाहर निकले और लालू प्रसाद यादव जो अभी किस हालात में हैं बीमारी के बाद, वो तो पूरी दुनिया देख रही है। उस स्थिति में कहने लगे कि नहीं नहीं, रोटी को तो पलटते रहनी चाहिए। ये पलटते रहने का मतलब इनका सत्ता परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन या बिहार का परिवर्तन था, ये लोग समझ रहे हैं। क्योंकि बिहार में अभी जो प्रचार के दौरान बात चली, लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर बात चली और जंगल राज रिटर्न की चर्चा हुई, उसके कारण इन लोगों को लग रहा है कि अब 20 साल के दौर की बात करें, मतलब स्टेगनेंसी की बात करें। ये नहीं कह सकते, ये आरोप नहीं लगा सकते कि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि बड़ा लंबा समय हो गया, चलो अब कोशिश करो, किसी तरीके से करो कि नहीं नहीं, इतने लंबे समय तक एक सरकार है तो हमें भी फिर से एक चांस दे दिया जाए, तेजस्वी यादव को चांस दिया जाए। ये इनकी अपील करने के तरीके थे। लेकिन जैसे ही लालू यादव ने अपील किया, उसके कुछ समय बाद राजद की तरफ से एक और आरोप लगाया जाना शुरू हो गया और वो महागठबंधन में जो चल रहा है, जो उनके रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसी के आधार पर एनडीए के खिलाफ बोला गया कि देखिए, ये महागठबंधन में तो सब एकजुट हैं। ये कितना
कंट्राडिक्शन वाले बयान है कि महागठबंधन में सब ठीक ठाक है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जदयू को वोट नहीं दे रहे, चिराग पासवान अलग महत्वाकांक्षा पाले बैठे हैं, और फिर जीतन राम मांझी के लोग हैं जो एनडीए के सपोर्टर को वोट नहीं दे रहे। यह आरोप राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगाया गया, जबकि सबको पता है जो स्थितियां चली महागठबंधन के अंदर, सीएम फेस को लेकर चली, सीट शेयरिंग को लेकर चली, और चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद तक, ये चुनाव प्रचार की बात नहीं है, चुनाव प्रचार जब प्रथम चरण का खत्म हो गया उसके बाद तक कैसे कियोस्क पैदा होता रहा महागठबंधन के अंदर। मुकेश सहनी अपने रास्ते पर चलते रहे, उनकी 5 सीटें अभी इस प्रथम चरण के चुनाव में है, लेकिन 5 सीटों पर वोटिंग के लिए उन्होंने इन महागठबंधन के दूसरे उम्मीदवारों के लिए अपील नहीं की है, बल्कि वो देख रहे हैं, टारगेट फिक्स है कि इन क्षेत्रों में हमारे लोग हमारा समर्थन करें, बाहर के क्षेत्रों में अगर हम उनके ऊपर दबाव डालेंगे तो फिर जहां हमारा कैंडिडेट है वहां भी हमारी हार हो जाएगी, क्योंकि जो इनके कम्युनिटी के लोग हैं ये सवाल उठा रहे हैं कि तुम पिछली बार एनडीए में थे, हमारा समर्थन तुम्हारे साथ था, लेकिन अगर अपने फायदे के लिए तुम बदलते रहोगे और हमारे ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझोगे कि मछुआरों की समस्या के समाधान के लिए एनडीए की सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, और केवल बिहार की बात नहीं है, बिहार से उत्तर प्रदेश तक जो गंगा के किनारे वाला इलाका है, जहां से एक पार्टी उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी है, प्रवीण निषाद, संजय निषाद, ये योगी के साथ खड़े हैं। इन लोगों ने जो जो योजनाएं लाई है उसका ध्यान नहीं रखोगे तो फिर हम तुम्हारे कैंडिडेट को भी समर्थन नहीं देंगे। ये दबाव इनके ऊपर था, इसलिए सहनी अलग हो रहे हैं। दूसरी तरफ ये महागठबंधन की पार्टियों में कांग्रेस और राजद में जो चल रहा है, या फिर कम्युनिस्ट पार्टियां किस तरह से सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ये पता है अभी के सिचुएशन जो क्रिएट हुए हैं उसके बाद। लेकिन फिर भी आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं कि ये चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। भाई चिराग पासवान को अपनी स्थिति, अपनी हैसियत का पता है। ये महागठबंधन की पार्टियां नहीं है जिसको ये पता ना हो कि अगर हम 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर डिप्टी सीएम का पोस्ट हमारी पार्टी के लिए निर्धारित होगा, या 61 सीटों पर जो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है डिप्टी सीएम उसका होगा। ये तो सोचने वाली बात है जो सहनी को डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन चिराग पासवान को यह पता है कि 29 सीटें हमारे पास है तो हम मुख्यमंत्री बनने की बात तो सोच ही नहीं सकते। ये बात केवल जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित है, क्योंकि हम एनडीए का हिस्सा है, तो बिहार में भी है और केंद्र में भी हमें मंत्री बनाया गया है, तो वो आगे की राजनीति करेंगे। लेकिन अभी इसमें नाराजगी नहीं होगी। जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा जो 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो मुख्यमंत्री के लिए महत्वाकांक्षा पाल कर बैठे रहेंगे? जीतन राम मांझी एक बार जनता दल यूनाइटेड में मुख्यमंत्री बन गए, नीतीश कुमार ने उनको गिफ्ट दिया, क्योंकि उस समय इनको लग रहा था कि हमारे ऊपर मोरल प्रेशर है कि चुनाव हार गए जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, तो उस समय हमें मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देना चाहिए, और बाद में वो मोरल प्रेशर के कारण नीतीश कुमार की परेशानी भी बढ़ी। लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं उसमें क्या जीतन राम मांझी चाहेंगे या उपेंद्र कुशवाहा जो पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये एनडीए का हिस्सा बने, अपना खुद का लोकसभा हार गए, फिर भी एनडीए की तरफ से राज्यसभा उनको भेजा गया, और आज 5-6 सीटों में वो सोच सकते हैं कि बिहार की राजनीति में हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे? ये समस्या तो महागठबंधन में है। ये उन लोगों की समस्या है जो कि अंतिम समय तक तेजस्वी यादव को अपना लीडर नहीं मानते, और आज भी मजबूरी में ये सोचकर कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बनाया कि अगर तेजस्वी को हम सीएम फेस नहीं स्वीकार करेंगे तो बिहार के यादव हमें वोट नहीं देंगे। मुस्लिमों पर भरोसा है, वो तो बीजेपी के खिलाफ किसी भी उम्मीदवार को वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन वहां के यादव वोट नहीं देंगे। इसलिए हमारी स्थिति और कमजोर ना हो तो चलो अंतिम समय में एक वादा कर देते हैं सीएम फेस को लेकर। तो जो अभी स्थितियां चल रही है,
जिस तरीके से वोटिंग में इन लोगों का आरोप है, बिजली काट दिया गया, ईवीएम में छेड़छाड़, हमारे क्षेत्र जहां जहां है उन जगहों पर जो हमारे बूथों पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, चेकिंग ज्यादा हो रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दिए गए, ये सारे आरोप दिखाते हैं कि ये 12 बजे से पहले ही ये संकेत इन लोगों को मिल गया कि आगे शाम होते होते धीरे धीरे ये जो 121 सीटों में से इनका आंकड़ा 25-30 सीटों का था। वोटिंग पूरी होते होते एक जो लड़ाई अंदर खाने चल रही है वो खुल के धीरे धीरे बाहर आई जाएगी। लेकिन अभी तो फर्स्ट फेज की वोटिंग चल रही है, लेकिन पीएम मोदी सेकंड फेज के लिए प्रचार कर रहे हैं। अररिया पहुंचे, जिस तरह से उनका धुआंधार प्रचार चल रहा है, महागठबंधन और कितनी ज्यादा मुश्किलों में फंसता जा रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड, तो भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप है, उनको डिवाइड किया गया है, उनको बताया गया है कि कहां क्या करना है। इनके पास लीडरशिप की पूरी कतार खड़ी है। और महागठबंधन की बात अगर करें तो राहुल गांधी बिहार जाते हैं, एक आध क्षेत्र में प्रचार करके उनको वापस आना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस के जो स्थानीय लीडर हैं उस पूरे कतार में कहीं शामिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में 7-7, 8-8 ऐसे सीएम हैं जो वहां प्रचार के लिए जा सकते हैं। कांग्रेस शासित प्रदेश में किसी भी चीफ मिनिस्टर के पास बिहार में जाकर लोगों को कन्विंस करने या फिर उसे इन्फ्लुएंस करने के अधिकार क्षेत्र नहीं है, वो हैसियत ही नहीं है। सिद्धारमैया जाए या रेवंत रेड्डी जाए या महागठबंधन में शामिल इंडी अलायंस के दूसरे पार्टनर जाए, ये साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स करने वाले लोग बिहार को उसी नफरत के लिहाज से देखते रहे तो समस्या और बढ़ जाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यूअस प्रचार अगले चरण के लिए भी कर रही है। और दूसरी तरफ महागठबंधन, अभी जो आज की पोलिंग है उसमें इनके नेता ऐसे उलझे हैं कि आगे की रणनीति बनाना इनके लिए मुश्किल है। अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो गलतियां पहले चरण में की, जिन गलतियों के कारण आज बूथों पर हमारे खिलाफ वोटिंग हो रही है, वो गलतियां आगे न दोहराएं। 3-4 दिन में ये लोग बेचैनी से केवल रणनीति बनाते रहेंगे, प्रचार तो ऐसे ही चलता रहेगा। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो सेकंड फेज के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और आज पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। लेकिन देखिए, एनडीए के तमाम बड़े नेता जो हैं वो सेकंड फेज की तैयारी करके मैदान में उतर चुके हैं। पीएम मोदी आज बिहार में मौजूद हैं, अररिया में उन्होंने रैली को संबोधित भी कर दिया। लेकिन महागठबंधन फर्स्ट फेज की वोटिंग के दिन ही बुरी तरह से उलझा हुआ है। वोटिंग जारी है, 18 जिलों की 121 सीटों पर यह वोटिंग हो रही है, लेकिन रणनीति महागठबंधन की फेल ही नजर आ रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।